नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद जौनपुर की सियासत किस करवट बैठेगी, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। भले ही धनंजय के ऊपर कई गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज हुए हैं और वे कोर्ट के आदेश से जेल भेजे गए हैं, किंतु हर जगह एक ही चर्चा है कि भाजपा के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंकने के कारण ही उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी है। अन्यथा जो मामला इतने दिन तक पेंडिंग था, वह अचानक कैसे पटल पर आ गया। वैसे यह कोर्ट का मामला है और किसी को भी देश की न्याय प्रणाली पर उंगली उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता, किंतु चुनाव के समय जब भी कोई ऐसा फैसला आता है तो वह चर्चा का विषय बनना लाजमी है। कहा जाता है कि जौनपुर की सियासत में धनंजय सिंह का दबदबा रहता है। यह दबदबा अपराध से नहीं बल्कि जनता के प्रति उनके व्यवहार और समर्पण से है, किंतु अपराध के रास्ते राजनीति का सफर तय करने वालों का हश्र तो यही होता रहा है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि पूर्व कांग्रेसी कृपा शंकर सिंह को भाजपा का टिकट मिलने के बाद जो चुनावी बिगुल धनंजय सिंह ने फूंका है, उसका क्या होगा। क्या उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगी या फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने के बाद धनंजय ने जो नारा दिया था कि लड़ेगा धनंजय और जीतेगा जौनपुर का नारा भी फुस हो जाएगा। क्या अखिलेश यादव इस मामले से पल्लू झाड़ लेंगे। सियासी गलियारों में जो चर्चा है उसमें कहा जा रहा है कि श्रीकला सिंह को धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद सहानुभूति का फायदा मिल सकता है या फिर भाजपा के खिलाफ जाने पर उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। यह बताना लाजमी होगा कि जौनपुर में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी मामले के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को 7 साल की सजा हुई है। इसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे धनंजय सिंह की सियासी पारी पर एक बड़ा ग्रहण लग गया। धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने के अरमानों पर फिलहाल भले ही पानी फिर गया हो, लेकिन जेल में रहकर अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी या फिर अपने किसी करीबी नेता को चुनाव मैदान में उतारने का दांव खेल सकते हैं। धनंजय सिंह के जेल जाने से जौनपुर का राजनीतिक समीकरण भी बदलता दिख रहा है, जिसमें एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह हैं तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह। जौनपुर की सियासत में धनंजय सिंह की अपनी एक अलग ताकत है, जिसके दम पर वो विधायक और सांसद बनते रहे हैं। जौनपुर सीट पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जो अभी तक मुंबई की सियासत करते रहे हैं, लेकिन अब अपने गृह जनपद से किस्मत आजमा रहे हैं। जब कृपा शंकर सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया तो धनंजय सिंह ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने का अपना दावा ठोक दिया और कहा कि जल्द ही नया ऐलान करेंगे। धनंजय सिंह ने नारा दिया, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। इसके बाद जौनपुर का सियासी खेल बदलना शुरू हो गया। यह भी जानिए कि जौनपुर की सियासत कैसे करवट ली है। भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह दल बल के साथ मंगलवार की सुबह जौनपुर पहुंचते हैं। शाम होते होते 3 साल 10 महीने पहले इंजीनियर अभिनव सिंघल अपहरण मामले में बाहुबली धनंजय सिंह को अदालत दोषी करार दे देती है और दूसरे दिन 7 साल की सजा भी मुकर्रर कर दी जाती है। अचानक जौनपुर की सियासत का पहिया घूम जाता है। चुनाव की तैयारी में लगे धनंजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। धनंजय ने आरोप लगाया कि मुझे रोकने के लिए यह साजिश रची गई है। इसके बाद से ही जौनपुर के चट्टी चौराहों पर धनंजय सिंह की चर्चा है, जिससे जौनपुर का सियासी समीकरण भी बदलने लगा है। एक बात और इस पर भी गौर करना होगा कि धनंजय सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद जब उनकी पत्नी श्रीकला सिंह जेल पहुंची तो उनका बॉडी लैंग्वेज किसी सामान्य गृहिणी का नहीं बल्कि एक सियासी नेता की तरह दिख रही थी। श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और दक्षिण भारत के एक बड़े राजनैतिक और व्यापारिक परिवार से हैं। उनके पिता जितेंद्र रेड्डी तेलंगाना के विधायक रहे हैं।
उन्होंने बयान किया कि आपके नेता को आपकी सहानुभूति की जरूरत है। इससे यह बात है कि धनंजय सिंह की सजा श्रीकला सहानुभूति में तब्दील करना चाहती हैं। धनंजय सिंह भले अपहरण और रंगदारी के मामले में दोषी ठहराए जाने से जेल गए हैं, लेकिन लोगों में चर्चा यही है कि उन्हें लोकसभा चुनाव से लड़ने से रोकने के लिए सब किया गया है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाने और उससे निकले नतीजों के बाद ही धनंजय सिंह का अगला कदम क्या होगा, इस पर जौनपुर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु विश्वकर्मा का कहना है कि धनंजय सिंह का अपना एक दबदबा है और उनकी अपनी लोकप्रियता है, खासकर ठाकुर समुदाय के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते तो जौनपुर का मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता था। सपा से उतरने से सीधा मुकाबला हो सकता था। सपा अगर श्रीकला रेड्डी को प्रत्याशी बनाती है तो फिर जौनपुर में बीजेपी के लिए यह सीट निकालना आसान नहीं होगा। यदि सपा उनकी पत्नी श्रीकला को प्रत्याशी बनाती है तो फिर बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह के लिए सियासी राह भी आसान नहीं रह जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कृपाशंकर सिंह भले ही जौनपुर के रहने वाले हों, लेकिन उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो मुंबई की है। जौनपुर की सियासत में जिस तरह धनंजय सिंह की पकड़ है, उतनी पकड़ कृपाशंकर सिंह नहीं रखते हैं। इतना ही नहीं, ठाकुर मतदाताओं के साथ दूसरे वर्गों में भी धनंजय सिंह की पकड़ मजबूत है, जिसका खामियाजा कृपाशंकर सिंह को भुगतना पड़ सकता है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के जाति के आधार पर सियासी समीकरण को देखें तो क्षत्रिय, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित समुदाय के वोटर निर्णायक हैं। इस सीट पर क्षत्रियों और यादवों का दबदबा रहा है, क्योंकि जौनपुर की इस सीट पर यादव और ठाकुर बराबर संख्या में है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के तहत श्याम सिंह यादव ने अपनी जीत दर्ज की थी, क्योंकि दलित, मुस्लिम और यादव मतदाताओं ने एकजुट होकर उन्हें वोट कर दिया था। दूसरी ओर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र क्षत्रिय और ब्राह्मण वोटों पर रहती है। ऐसे में श्रीकला धनंजय सिंह या उनका कोई भी करीबी चुनावी मैदान में उतरता है तो क्षत्रिय वोटों में सेंधमारी का खतरा बढ़ जाएगा, जो बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए पर्याप्त होगा। अब देखना यह भी होगा कि जौनपुर की जनता मोदी की गारंटी पर कृपाशंकर को दिल्ली भेजती है या फिर मुंबई का रास्ता दिखाती है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे। नमस्कार।